having my breakfast and going through geography की NCERT, I started attending this live lecture of शिवम पाठक मैम जो 12 बजे शुरू हो गया था. उससे मेरी रिवीजन हो गई अच्छे से. एंड 5 आवर्स लेटर उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ मैंने खाए पोहे विच वर वेरी टेस्टी एंड मज़ा ही आ गया इनको खा के. एंड उसके बाद आई वेंट टू स्टडी अगेन क्योंकि 5 घंटे हो गए थे तो आई नीडेड अ ब्रेक, सो आई एट समथिंग. उसके बाद जब दिगराज सर का लेक्चर स्टार्ट हुआ मैं वो पढ़ने लगी एंड उससे मेरी सिविक्स भी रिवाइज़ हो गई. आज के आज ही पूरी अच्छे से रिवीजन मैंने कर ली है पूरे सिविक्स की. एंड जोग्राफी की भी मैराथन मेरी हो गई. आई एम वेरी गुड टू गो इन SST एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म होता जा रहा है. उसके बाद में जैसे लेक्चर ले रही थी ना तो मेरे टैब की बैटरी लिटरली भैया 1% पे ही आ गई, क्योंकि जब भी मेरे को कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है मेरे टैब की बैटरी ख़त्म हो जाती है. तो हाँ, तो लाइक पढ़ते पढ़ते मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई. एंड लाइक बाहर जब मैं गई तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरे को जैकेट पहननी पड़ गई. एंड उसके बाद मैं ढंग से दोबारा पढ़ पाई हूँ. एंड मेरे को समझ में नहीं आता अब इतनी ठंड पड़ने का क्या मतलब बनता है. लिटरली मार्च शुरू हो गया है, अब तो गर्मी आ जानी चाहिए ना. बट चलो एनीवेज, आफ्टर वेयरिंग माई जैकेट मैंने अपना लेक्चर कंटिन्यू करा एंड उसको ख़त्म करा रात तक. SST के पेपर के चक्कर में इतना सारा फैला हुआ है, मेरा पूरा कमरा फैला हुआ है, इतना गंदा हो रखा है. मेरे को ये सब संभालना है अभी. एंड मेरा हो चुका है प्रिपरेशन, मतलब पूरा तो नहीं हुआ ऑब्वियसली. हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स इज़ डन. हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स मैंने कर लिया है. और ये मैंने करा है, देखो एक पहले तो NCERT से करा है मैंने, उसके बाद मैंने PYQs करे हैं. एंड रिवीजन के लिए मैंने मैराथन करी है. बट सिविक्स के रिवीजन के लिए मैंने सबसे पहले मैराथन करी और PYQs करे. पर PYQs अभी नहीं करे, पर हाँ मैं करूँगी. तो हाँ, मैंने सिर्फ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के PYQs करे एंड NCERT भी. एंड हिस्ट्री के लिए नोट्स में प्रेफर ज़्यादा कर रही हूँ अभी. एंड मैं सोच रही हूँ कि उसकी NCERT कल करूँ कि कल ही कर लूँगी, या तो जोग्राफी के बाद. हाँ, जोग्राफी में मेरा बचा है, मतलब मेरा पूरा सिलेबस ही बचा है, जोग्राफी का पूरा नहीं हुआ अभी. हाँ, मेरे को पूरी NCERT पढ़नी है उसकी, क्योंकि जोग्राफी के मैंने इतने कुछ खास नोट्स नहीं बना रखे, क्योंकि इतने सारे चैप्टर है कौन नोट्स बनाएगा. और अब मैं बनाऊंगी भी नहीं नोट्स वगैरह, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना. तो मैं उसकी NCERT पढ़ूंगी, उसके बाद PYQs ऑब्वियसली करने पड़ेंगे. एंड जो मेरी नोटबुक्स हैं स्कूल की, उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे गो थ्रू कर लूँगी पेपर से पहले, एक दिन पहले. प्लस सैम्पल पेपर्स करूँगी 1-2, बस ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर द टाइम मैनेजमेंट थिंग. एंड मैप वर्क तो 5 नंबर होते हैं उसके, शायद 3, 4, 5 नंबर जितने भी होते हैं, हाँ वो कर लूँगी. जिससे मेरे 5 नंबर तो पक्के हो जाए लिटरली. तो हाँ, बस यही है मेरा प्लान. एंड मैंने आज सिविक्स की मैराथन ले लिया, दिगराज सर की लिए मैंने. एंड मेरा रिवीजन वगैरह हो गया मेरा. तो हाँ, अब आई विल गो टू स्लीप, क्योंकि आई एम रियली वेरी टायर्ड. क्योंकि मैं आज जल्दी उठी थी, मैं 2 दिन से जल्दी उठ रही हूँ, एज आई हैड टोल्ड यू कि मैं अपना स्लीप शेड्यूल ठीक कर रही हूँ. तो हाँ, तो मैं इसलिए जल्दी उठ रही हूँ. एंड मैं पेपर के बाद भी कोशिश करूँगी जल्दी उठूँ, बट हाँ लेट्स सी वो कितना फॉलो हो जाएगी. पेपर के बाद तो किसी का मन नहीं करता जल्दी उठने का, क्योंकि कुछ काम ही नहीं आता पेपर के बाद, तो क्या ही करोगे. बट हाँ चलो, एनीवेज अब मैं जा रही हूँ सोने. एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट मॉर्निंग. ऑल्सो एक और चीज़ कि मैंने तुम लोगों को SST के नोट्स और PYQs क्वेश्चंस वगैरह सब प्रोवाइड कर दी हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे. तो हाँ, यू कैन गो एंड फॉलो इट. एंड तुम लोग, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन गो एंड जॉइन इट ऑब्वियसली. एंड उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है, तो तुम्हें और भी कुछ मुझसे पूछना तो तुम वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो. एंड आई एम ऑब्वियसली आंसरिंग एवरीबडी, तो क्योंकि इंटरेक्शन होने में अच्छा रहता है ना. हाँ, तो तुम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड PYQs वगैरह नोट्स में सब वहीं प्रोवाइड करते हो. तो हाँ, तो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ 5th ऑफ मार्च. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि मेरे को थोड़ा सा रिवीजन करना था जोग्राफी का एंड सिविक्स का. तो मैं सुबह उठ गई थी लाइक 8 बजे. एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, थोड़ी नींद से बाहर आने में. तो हाँ, मेरे को 8:30 बजे तक मैं पढ़ने बैठ गई. एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड रिवाइजिंग जोग्राफी फर्स्ट. ये उसके मैंने नोट्स मैंने बस 3 चैप्टर के बनाए हैं स्टार्टिंग के. उसके बाद के मैंने नहीं बनाई, क्योंकि उसके बाद के चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं. तो हाँ, ये स्टार्टिंग के 3 के चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे को स्कोरिंग लगते हैं. तो उसके मैंने अच्छे से छोटे छोटे नोट्स बना रखे, शॉर्ट नोट्स, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के. एंड उसमें इनमें कुछ ज़्यादा भी नहीं है. तो हाँ, इनको मैंने पहले अच्छे से रिवाइज़ करा ऑफ फर्स्ट 3 चैप्टर्स. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग सिविक्स. एंड लेट मी टेल यू कि नोट्स रिवाइज़ करने से, NCERT रिवाइज़ करने से तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है
वो और ज़्यादा क्लियर होता रहता है, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम के टाइम में। क्योंकि तुम्हें जब अगर थ्योरी नहीं पता होगी, तुमने खुद से नहीं पढ़ेगी, तो तब तक तुम आंसर नहीं फ्रेम कर पाओगे। तो इट इज़ बेटर कि तुम मैराथन देख रहे हो तो उसके बाद तुम खुद से भी एक बार रीड करो एंड थोड़ा बहुत लर्निंग वर्क करो, जिससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। एंड लेट मी टेल यू मैं लास्ट दिन की स्ट्रैटेजी। देखो, सबसे पहले तो आज मैं मैथ्स भी करूँगी। देखो, आज 5th है तो आज मैं मैथ्स भी करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को मैथ्स के लिए भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगला पेपर मैथ्स का एंड मैथ्स में टाइम नहीं है, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो। तो उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग मैथ्स मैं अपना सारा सिलेबस दोबारा रिवाइज करूँगी, इंक्लूडिंग PYQs। सबसे पहले मैं PYQs करूँगी, उसके बाद द नेक्स्ट डे दैट इज़ 6 मार्च में अपना सारा सिलेबस रिवाइज करूँगी फ्रॉम ऑल 4 बुक्स अलॉन्ग विद नोट्स, मैप वर्क एंड ऑल एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आई विल सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, दैट टू ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो हाँ, दैट इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट डे, दैट इज़ 6 मार्च। तो आई होप तुम लोग भी इसको फॉलो करो एंड तुम लोग भी ढंग से स्कोर करो SST में, क्योंकि SST इज़ ऑल्सो अ वेरी ईजी सब्जेक्ट एंड जिसमें तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो। एंड तुम पे अभी भी टाइम है, मैंने तुम्हें नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रखे अपने टेलीग्राम चैनल पे अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आज भी मैं MCQs वगैरह जो है मेरे पास वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी। तो हाँ, तुम लोग उससे भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो दैट वुड बी इनफ। एंड जो मैराथन चल रही है उनसे पढ़ लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ, यू कुड स्कोर वेरी गुड इन SST। तो हाँ, आई जस्ट होप कि तुम ढंग से पढ़ लो SST एंड आसानी से अच्छे से स्कोर कर लो। So that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye.